नवरात्रि से पहले घर ले आए इन 7 में से कोई एक चीज़, होंगी सभी परेशानियां दूर और मिलेगा माता का आशीर्वाद। नवरात्रि का त्यौहार काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस त्यौहार के दौरान ही खरीदारी की शुरुआत भी लोग करने लगते हैं। ऐसे में ज्योतिषियों का मानना है कि नवरात्रि के दौरान खरीदी गई कुछ चीज़ें जीवन की सभी परेशानियों को खत्म कर सकती है और आपको आर्थिक लाभ पहुंचा सकती है। इतना ही नहीं, आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही है उनको ठीक कर माँ लक्ष्मी और देवी दुर्गा अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। लेकिन इन चीज़ों को खरीदते समय किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करनी चाहिए। अगर जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती है तो उसे तो माता रानी माफ़ कर देती है। लेकिन कई बार हम जानबूझकर कुछ गलतियां करते हैं जिसकी वजह से जीवन में काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। तो चलिए जानते हैं वह कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नवरात्रि के दौरान ज़रूर खरीदनी चाहिए। नवरात्रि के दौरान मूली खरीदना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। माँ दुर्गा को मूली अर्पित करने से जीवन के सभी दुख तकलीफ दूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, आर्थिक तंगी से अगर कोई व्यक्ति जूझ रहा हो तो वह माँ दुर्गा को लाल रंग की मूली अर्पित कर सकता है। एक बात का ध्यान रखना, आपके घर में कोई मूली रखी है, आपने उसे काम में लिया है, तो आप इसे नवरात्रि में काम में ना लें। अगर आपके घर में नई मूली रखी है तो आप उसे काम में ले सकते हैं। नवरात्रि के दौरान कलश जरूर खरीद कर लाना चाहिए, यह बहुत ही शुभ माना जाता है। आप कलश किसी भी तरह का ला सकते हैं, जैसे मिट्टी, सोना, चांदी, पीतल आदि। जो आपको सही लगे आप अपने बजट के हिसाब से खरीद सकते हैं। नवरात्रि के दौरान कलश घर में लाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और खुशियों का आगमन होता है। माता रानी आपके घर में हमेशा के लिए ठहर जाती है। वहीं माँ दुर्गा का आशीर्वाद भी हमेशा बना रहता है। नवरात्रि के दौरान माता रानी के पद चिन्ह जरूर खरीद ले और उसे अपने घर के पूजा स्थान के पास लगाना चाहिए। और आप चाहो तो 2 भी खरीद कर ला सकते हैं। एक को अपनी अलमारी के अंदर वाले लॉकर पर लगा सकते हैं। ऐसा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और अपने भक्तों पर आशीर्वाद बनाए रखती है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पद चिन्ह को फर्श पर नहीं लगाना चाहिए। इससे माता के पैरों पर किसी का पैर ना लग सके। अक्सर लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर माता रानी के पद चिन्ह लगा देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी आपके घर से चली जाएगी। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की मूर्ति जरूर खरीद कर अपने घर में लानी चाहिए। जरूरी नहीं है कि मूर्ति बड़ी ही हो, आप माता की छोटी सी मूर्ति भी खरीद सकते हैं। ऐसा करने से माता रानी का आशीर्वाद हमेशा अपने भक्तों पर बना रहता है। वहीं आपके जीवन से सारी परेशानियां दूर हो जाती है। नवरात्रि से पहले घर में 16 श्रृंगार का सामान लेकर आना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस सामग्री को घर के मंदिर में स्थापित करने से माँ दुर्गा की कृपा सदैव बनी रहती है और पति को दीर्घायु का वरदान भी प्राप्त होता है। ज्योतिष के अनुसार नवरात्रि के दौरान चांदी की खरीदारी बेहद शुभ मानी जाती है। आप चाहे तो एक छोटा सा चांदी का कुछ सामान खरीद कर ला सकते हैं। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और धन हानि भी नहीं होती है। आपके घर के सदस्य तरक्की करते हैं। अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो आप इस नवरात्रि चांदी खरीद सकते हैं। इससे आपको बेहद लाभ देखने को मिलेगा। नवरात्रि के दौरान घर में सोने या चांदी का सिक्का लाना भी शुभ माना जाता है। सिक्के पर माता लक्ष्मी या भगवान गणेश जी का चित्र बना हुआ हो तो यह और भी मंगलकारी होता है। इसे लाकर अपने घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा विशेष फलदायी है। मोर पंख वास्तु के अनुसार नवरात्रि के दौरान घर में मोर पंख लाया जा सकता है। आम दिनों में भी मंदिर में मोर पंख लाने की सलाह दी जाती है। कहते हैं इससे वास्तु दोष दूर होता है। नवरात्रि के दौरान घर में पूजा पाठ का माहौल होता है। ऐसे में पूजा में भी कई तरह के फूलों का इस्तेमाल होता है। आप नवरात्रि में कमल का फूल ला सकते हैं। कमल के फूल को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में यह फूल सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए अच्छा है। तुलसी के पौधों की विशेषता धार्मिक मान्यता है। इस पौधे की पत्तियों को विशिष्ट पूजा सामग्री के तौर पर भी इस्तेमाल में लाया जाता है। इसे घर में लेकर आने के पश्चात पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में रखा जा सकता है।
इस दिशा को तुलसी के लिए वास्तु में उपयुक्त माना जाता है और नवरात्रि में तुलसी का पौधा घर में लाने से घर में सुख शांति और बरकत बनी रहती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी।